गुलाब की तरह वही महकता है जो कांटों के बीच खिलना जानता है। अपनों की तरह वही मिलता है जो खुशियाँ बांटना जानता है। एक ज़माना था जब एक ही माँ बाप के 5 से 10 बच्चे होते थे। सब एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रह लेते थे। बड़ा छोटे को पढ़ा देता था, छोटा बड़े के कपड़े पहन लेता था। उन्हें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती थी। एडजस्टमेंट हर रिश्ते की नींव होती है। आजकल 2 ही बच्चे होते हैं। खुद माँ बाप कैसे अपने ही बच्चों को नॉन एडजस्टिंग बनाते हैं और फिर बाद में रोते हैं। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी सॉरी द लाइन इज बिजी में। कहानी के अंत में समझेंगे इस समस्या का क्या समाधान है। राकेश और सुधा जी स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे के क्लासमेट थे। दोनों एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। बड़े होने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के कारण दूरी थोड़ी बढ़ गई थी। दोनों अपने परिवार और संसार में डूब गए थे। एक ही शहर में होने के बावजूद भी मिलना बहुत कम हो पाता था। ये वो समय था जब कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल तो होने लगा था, लेकिन मोबाइल नहीं थे। लैंडलाइन पर ही ज्यादा बात होती थी। सुधा जी ने राकेश के जन्मदिन पर उसे शुभकामना देने के लिए कॉल किया। लाइन लगातार बिजी आ रही थी। उन्होंने सोचा चलो आज जन्मदिन है, बहुत सारे लोग उसे कॉल कर रहे होंगे, देर रात वो कॉल कर लेंगी। देर रात भी जब उन्होंने कॉल किया तो भी लाइन बिजी आ रही थी। उन्हें लगा शायद फोन खराब होगा। करीब 1 महीने बाद जब दोनों एक पार्टी में मिले तो राकेश ने कमेंट किया, क्या तुम इतनी बिजी हो गई हो कि एक मित्र के जन्मदिन पर कॉल भी नहीं कर सकती हो? सुधा जी ने कहा, मैंने तो कई बार कॉल किया पर तुम्हारा फोन लगातार बिजी आ रहा था। राकेश ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वैसे आजकल कोई ना कोई रिपेयर का काम चलता रहता है और फिर फोन काम नहीं करता। राकेश की पत्नी तारा बहुत समझदार थी। उसने बीच में ही टोकते हुए बोला, फोन डिपार्टमेंट को मत कोसो, समस्या हमारे घर में है। क्या तुम्हारे घर में कोई समस्या है? हाँ, मेरी दोनों किशोर बेटियां हमेशा फोन को बिजी रखती हैं। पूरा दिन तो बिजी नहीं रखती होंगी। तारा ने कहा, जब भी हमें फोन पर कहीं बात करनी होती है हम देखते हैं पहले से ही दोनों बेटियां फोन पर लगी हुई हैं। लैंडलाइन की पैरेलल लाइन दोनों के कमरों में गई है। ज्यादा सुविधा बिना हमारी सामान्य जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब मेरी बेटियों को ही देखिए, उनका अपना कमरा है, अपना टेलीफोन है। जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वैसे वो टेलीफोन का इस्तेमाल करती हैं। सुधा जी के गणितीय दिमाग ने पूछा, कितना बिल आता होगा? बिल की किसको चिंता है, बिल तो कंपनी पे करती है। बच्चों को भी पता है ये कॉरपोरेट कंपनी का तोहफा है। वो टेलीफोन पर ही गणित के सवाल हल करते हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुनाते हैं, किताबें पढ़कर सुनाते हैं। राकेश ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुना। सुनोगे कैसे? ऐसे तो ये बहुत जोर जोर बोलते हैं, लेकिन फोन पर फुसफुसाते हैं कि कोई सुन ना ले कि वो क्या बात कर रहे हैं। सुधा जी ने सलाह दी, उनका फोन लॉक कर दो। तारा ने कहा, कोई फायदा नहीं होगा, फिर उनके मित्र सारा दिन हमारे घर के फोन पर कॉल करते रहेंगे, सारा दिन फोन फिर भी बिजी आएगा। रात में वो फोन पर क्या करते हैं? रात में वो फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर पर दोस्तों से चैट करते हैं। कुछ भी कह लो, वो समझते ही नहीं। हमें तो इमरजेंसी कॉल करने के लिए भी फोन फ्री नहीं मिलता। इन बच्चों को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कंट्रोल करना ही नहीं आता। तो आखिर इस समस्या का क्या समाधान है? बहुत ही छोटी उम्र से, क्लास 2 से क्लास 3 से बच्चों को अलग कमरा नहीं देना चाहिए। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को एक ही कमरे में कम से कम 10th क्लास तक रखना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, रहना सीखें। और अगर घर में एक ही बच्चा है तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, उसे अकेला बहुत ज़्यादा ना छोड़ें। बहुत ही कम उम्र से बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाने के चक्कर में बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करा दी जाती हैं। उन्हें कभी दूसरे बच्चों के साथ फ्री होकर खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। तो बच्चा अगर अकेला है तो उसको आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने ज़रूर भेजना चाहिए। दूसरे बच्चों को भी अपने घर पर बुलाकर उन्हें एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना सिखाना चाहिए। आजकल रिश्ते जुड़ने से पहले इसीलिए टूट जाते हैं कि बच्चों में एडजस्टमेंट की आदत ही नहीं।
तो बचपन से जब बच्चे को अकेला रहना सिखाया जा रहा है तो कैसे वो किसी का साथ एडजस्ट करेगा। बचपन से ही बच्चों को एक दूसरे के साथ रहना सिखाना चाहिए। ये वो आसान तरीका है जो बच्चों के रिश्तों को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, उन्हें एडजस्टिंग बनाता है। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।